Good morning, students. Welcome back to your Sanskrit class. I hope, children, you all have enjoyed your holidays with your parents. Before holidays, I have given you Sanskrit project work. So many have submitted their project work and really they made it very beautiful, but some have still not submitted. So children, please submit your Sanskrit project as soon as possible. So today we will start a new chapter, Pandita Ramabai. Panchamah पाठः पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, ये पाठ पंडिता रमाबाई को लेकर लिखा गया है, उनके जीवन पर आधारित है। पंडिता रमाबाई ने समाज के सुधार के लिए अनेक कार्य किए और उन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी सबसे आगे पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी अर्थात स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत् और स्त्रियों के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन यानी संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था, अर्थात संस्कृत भाषा तो पढ़ाई ही नहीं जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। परंतु डोंगरे ने इस रूढ़िवादी धारणा का त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत भाषा का अध्ययन करवाया। एतत् अर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा यानी समाज ने उनको प्रताड़ित किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमयः पिता विपन्नः संजाता। समय बीतने पर रमा के पिता जो थे वो विपन्न हो गए यानी वो बहुत गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और उसके पितरौ यानी माता और पिता दोनों, उसके माता पिता, ज्येष्ठ भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम यानी पैदल ही चलते हुए समग्र संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण का क्रमे सा कोलकातां प्राप्तः। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। और संस्कृत की ज्ञान होने के कारण, संस्कृत की विदुषी होने के कारण उसे वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन करने लगी या वेदों का अध्ययन किया।
पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। और बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा को पढ़ाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध एक यानी 1.5 वर्ष के बाद तस्याः पति दिवंगता, उनके पति की भी मृत्यु हो गई। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमाया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। पूरा जीवन जो था उन्होंने नारी के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। और वहाँ ईसाई धर्म में स्त्रियों के प्रति उत्तम विचारों से वह बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। और भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में, किस आश्रम में? शारदा सदन में। तो इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। और वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण, टंकन, काष्ठकला यानी लकड़ी के सामान की कला का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पूना नगर में स्थानांतरित हो गया, वहां पर चला गया। तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगाम स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके बाद पूना नगर के पास ही केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर आज भी बेसहारा औरतें सम्मान पूर्वक जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयाया निर्धनम अभवत्। सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त
लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन नाम की उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं।